हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सर्वज्ञ बाला में। और हमने कछुए और दो बगलों की कहानी कल पढ़ी थी, जिसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है। लेकिन आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जो कि इंग्लिश में है। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे देखिए, ये लिखा है, इसको कहते हैं सून दे वर ओवर अ टाउन। ओके, सून कहते हैं शीघ्र, क्या कहते हैं शीघ्र। ओके, दे माने कहते हैं वे। ओके, वर कहते हैं थे। ओके, ओवर कहते हैं ऊपर, अ का मतलब एक होता है। और टाउन कहते हैं कस्बा या फिर नगर कह सकते हो। ठीक है, जहाँ तक फुल स्टॉप होगा वहीं तक इसकी हिंदी करते हैं। सून दे वर ओवर अ टाउन, इसका मतलब शीघ्र ही वे कहाँ पहुँच गए, एक कस्बे के ऊपर थे। मतलब ये दोनों डंडे से उड़ा के ले गए थे दोनों बगले इस कछुए को। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है उसको देख लीजिए, फिर आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो शीघ्र ही वे दोनों कहाँ पहुँच गए, तीनों उस कस्बे के ऊपर पहुँच गए। ठीक है, कस्बा कहते हैं टाउन, एक नगर। अब यहाँ से पढ़ते हैं, इसे कहते हैं सम चिल्ड्रेन वर प्लेइंग। यहाँ तक फुल स्टॉप है, तो यहीं तक इसकी हिंदी करेंगे। सम माने होता है कुछ, क्या होता है कुछ। ठीक है, चिल्ड्रन कहते हैं बच्चे, चिल्ड्रन माने बच्चे होते हैं। बर माने थे होता है। प्लेइंग कहते हैं खेलना, खेल। ओके, तो यहाँ तक फुल स्टॉप है, बिंदी यहीं तक करेंगे। तो सब माने कुछ, चिल्ड्रन माने बच्चे, तो यानी कुछ बच्चे खेल रहे थे। प्लेइंग कहते हैं खेलना, और ING ये तो रहे। ठीक है, तो कुछ बच्चे खेल रहे थे उस टाउन के नीचे। अब यहाँ से पढ़ते हैं, इसे कहते हैं दे सो द क्रेन्स एंड टॉर्टस दे विगेन टू साउट एंड थ्रो द पीसेस ऑफ स्टोन ओवर देम। अब देखिए फुल स्टॉप कहाँ से कहाँ तक है, तो यहीं तक इसकी हिंदी करेंगे। दे माने होता है वे, सो कहते हैं, ये सेकंड फॉर्म में देखना की, तो इसे कहते हैं देखा। सो कहते हैं देखा, तो ठीक है। और दे माने वे होता है या फिर उन्होंने कह सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत सारे लोग होंगे उसके लिए उन्होंने कहते हैं। तो द क्रेंस, क्रेंस कहते हैं सारस। यहाँ पर F लगाया मतलब दो क्रेंस है। ठीक है, एंड माने और होता है। टोटस कहते हैं कछुआ, क्या कहते हैं फिर कछुआ। ओके, तो यहाँ देखिए, दे माने वे होता है। बिगेन कहते हैं शुरू करना या फिर स्टार्ट करना। साउट कहते हैं चिल्लाना। ओके, साउट माने क्या होता है, चिल्लाना। एंड माने और होता है। थ्रो माने होता है फेंकना, क्या होता है, फेंकना, थ्रो। पीसेस कहते हैं टुकड़ा। ओके, पीसेस का मतलब टुकड़ा होता है। ऑफ माने का होता है। स्टोन कहते हैं पत्थर, स्टोन का क्या अर्थ होता है, पत्थर कहते हैं। ओवर कहते हैं ऊपर। ओके, ओवर कहते हैं ऊपर। अब यहाँ पे देखिए, देम माने उनके ऊपर, उनके, देम माने उनके। अब यहाँ पे देखिए, दे सो उन्होंने देखा। यहाँ पर दोनों का अर्थ वे हो सकता है या उन्होंने, तो उन्होंने देखा। द क्रेंस सारस एंड टॉर्टस, उन्होंने मतलब जो बच्चे खेल रहे थे उन्होंने देखा सारस और कछुए को, मतलब बच्चों ने सारस और कछुओं को देखा। दे बिगेन टू साउट, उन्होंने चिल्लाना शुरू किया। देखा मतलब वे भी हो सकता है और उन्होंने भी। ठीक है, तो उन्होंने शुरू किया। बिगन कहते हैं शुरू करना, साउट कहते हैं चिल्लाना, तो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया। एंड और थ्रो, थ्रो कहते हैं फेंकना। द पीसेज ऑफ स्टोन, और पत्थर के टुकड़े फेंकना शुरू किया। बिगन कहते हैं शुरू करना, थ्रो कहते हैं फेंकना, तो फेंकना शुरू किया, साथ में ही चिल्लाना। चिल्लाने के साथ साथ क्या किया उन्होंने, पत्थर फेंकना शुरू किया। पीसेज ऑफ स्टोन। ओके, ओवर देम, उनके ऊपर। ओवर माने क्या होता है, ऊपर, और देम माने उनके, तो उनके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू किया। ओके, इतना क्लियर। जी हाँ सर, अब आगे बढ़ते हैं। द टोटस, इसे कहते हैं कछुआ। ओके, टोटस का अर्थ क्या होता है, कछुआ। वॉज माने था। अफ्रेड कहते हैं भयभीत, डरा हुआ, क्या मतलब, डरा हुआ। तो कछुआ बहुत भयभीत था, तो कछुआ डरा हुआ था, ऐसा भी बोल सकते हो। तो कछुआ भयभीत था। ओके, ही माने उसने, ही माने क्या होता है, उसने। ओपनेड माने होता है खोला, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म है खोलना की, ओपन की सेकंड फॉर्म है ओपनेड। हिज माने होता है अपना। माउथ कहते हैं मुंह। ओके, तो उसने अपना मुंह खोला। ही ओपनेड हिज माउथ, उसने अपना मुंह खोला, क्या किया, मुंह खोला। तो ही ओपनेड हिज माउथ, उसने अपना मुंह खोला। ठीक है, यहाँ पे देखो, टू रिफ्यूज, रिफ्यूज कहते हैं मना करने के लिए। किसके लिए, मना करने के लिए। द चिल्ड्रेन, बच्चों को। ठीक है, बच्ची जो है पत्थर फेंक रहे हैं, तो रिफ्यूज मना किया। माउथ माने मुंह, चिल्ड्रेन माने बच्चे, एंड माने और। ओके, एट वंस फेल टू द ग्राउंड एंड डाइड। ओके, एक बार फिर से। द टॉर्टोइस वाज अफ्रेड, कछुआ भयभीत था। ही ओपनेड हिज माउथ, उसने ओपन होने खोलना। हिज माने अपना, माउथ माने मुंह। टू रिफ्यूज, रिफ्यूज कहते हैं मना।
द चिल्ड्रन बच्चों से, एंड माने और, एट कहते हैं पर, ठीक है। वंस कहते हैं एक बार, फेल टू द ग्राउंड, फेल कहते हैं वैसे महसूस करना होता है, ओके। ग्राउंड माने जो बगीचा होता है, मतलब जो खेलने का मैदान है, ठीक है, वहीं पर बगीचा भी कह सकते हो उसे, ओके। या फिर जो जगह होती है, ज़मीन भी कह सकते हो, ज़मीन, ठीक है, जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। एंड माने और, डेड माने मर गया। अब पहले इसकी हिंदी कर देते हैं पूरे की, ठीक है। ही ओपनेड, उसने खोला, ही ओपनेड हिज माउथ, अपना मुंह, तो उसने अपना मुंह खोला, टू रिफ्यूज़, मना करने के लिए, मतलब बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं और चिल्ला रहे हैं उसके ऊपर, और जो बगुले हैं दोनों डंडे से, एक छड़ी है उसमें कछुए को टांग कर उड़ा के ले जा रहे हैं। तो कछुआ क्या करेगा बेचारा, पत्थर फेंकेंगे तो वो मना कर रहा है उससे, कि मना करने के लिए जैसे उसने अपना मुंह खोला, क्या किया, मुंह खोला, टू रिफ्यूज द चिल्ड्रंस, बच्चों से मना किया। एंड एट वंस फेल, एक बार उनसे मना किया, टू द ग्राउंड एंड डाइड, फेल कहते हैं गिरना, तो एट वंस फेल, वो वहीं पर गिर गया, एट द ग्राउंड, ज़मीन पर या बगीचे में, एंड डाइड, और मर गया। उसने जैसे ही बच्चों से मना बोलने के लिए एक बार मुंह खोला, और क्या हो गया, ज़मीन पर गिर गया और मर गया। तो ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती हुई। आपके लिए एक बार फिर से पढ़ लेना, ठीक है। और जो पहला पार्ट मैंने कराया है उसको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही। तो एक बार जो पिछला पार्ट है जो हमने कल पढ़ा था उसको भी टर्न कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आते थोड़ा सा कल रह गया था, उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, एक बार यहाँ से फिर से कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कल रह गया था। देखिए यहाँ से, द क्रेन्स रिप्लाइड, क्रेन्स कहते हैं सारस, क्रेन्स कहते हैं सारस, क्या कहते हैं, सारस, ओके। रिप्लाइड कहते हैं उत्तर देना, तो सारस ने उत्तर दिया, ठीक है। अब कल वाले पार्ट से यहाँ छोड़ दिया था, इसको पहले पूरा करते हैं, ध्यान से देखना। द कैंस रिप्लाइड, ठीक है। वी कहते हैं हम, बोथ कहते हैं दोनों, ओके। वी माने हम, बोथ माने दोनों, विल माने जाएगा, ये तो प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। कैरी कहते हैं ले जाना, ठीक है, ले जाना। तो ये कह रहे हैं द क्रेन्स, सारस ने उत्तर दिया, बी बोथ, हम दोनों, विल कैरी, ले जाएंगे, ठीक है, ले जाएंगे। यू माने तुम्हें, विद अस, अपने साथ, अपने साथ, विद माने साथ होता है, अस यहाँ पर अपने के लिए है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है वी का, तो हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, ओके, हाँ सर। अब यहाँ पे देखते हैं, द टॉर्टस आस्क्ड, तो टॉर्टस कहते हैं कछुआ, ओके। आस्क्ड माने पूछा, तो कछुआ ने पूछा। हाउ विल यू कैरी मी, हाउ माने कैसे होता है, ओके। विल माने ये प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, ओके। यू माने तुम होता है, ठीक है, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हाउ विल यू कैरी, कैरी कहते हैं ले जाना, मी माने मुझे, तो तुम मुझे कैफे ले जाओगे। कछुआ ने उनसे पूछा कि हाउ विल यू कैरी मी, तुम मुझे कैफे ले जाओगे, समझ रहे हो, हाँ सर। द क्रेन्स सेड, क्रेन्स कहते हैं सारस, सारस, ओके। सेड माने कहा, तो सारस ने कहा, किसने कहा, सारस ने, ओके, सारस ने कहा। यहाँ पे देखिए, इफ़ यू डू नॉट, इफ माने होता है यदि, क्या होता है, यदि। यू माने तुम, डू नॉट ओपन, ओपन कहते हैं खोलना, और डू नॉट का तो प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब नहीं। योर माने अपना, माउथ माने मुंह, ठीक है। एंड माने और होता है। स्ट्रिक्टली कहते हैं जोर से, स्ट्रिक्टली कहते हैं जोर से, ओके। कैच कहते हैं पकड़ना। दिस माने यह, स्टिक माने छड़ी होती है। विद माने होता है साथ। योर टीथ, योर माने अपने के लिए आया यहाँ पे, अपने के लिए। टीथ माने दांतों से, किससे, दांतों से, ठीक है। अब पहले यहाँ तक ऐसे पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। द टॉर्टोइज आस्क्ड, कछुए ने पूछा, हाउ विल यू कैरी मी, तुम मुझे कैफे ले जाओगे। द क्रेन सेड, सारस ने कहा, इफ यदि, यू माने तुम, डू नॉट ओपन, नहीं है तो नहीं आएगी, ठीक है। नॉट माने यदि तुम अपना मुंह ना खोलो। योर माने अपना, माउथ माने मुंह, यदि तुम अपना मुंह नहीं खोलो। एंड स्ट्रिक्टली, और जोर से। कैच, पकड़ लो, अगर तुम अपना मुंह ना खोलो और इसे जोर से पकड़ लो। कैच दिस स्टिक, कैच माने पकड़ना, इस छड़ी को जोर से पकड़ लो। विद योर टीथ, अपने दांतों से, अगर तुम इस छड़ी को जोर से पकड़ लो और अपना मुंह ना खोलो। तो यहाँ पे देखिए, वी, हम। कैन माने सकते हैं। टेक माने ले जाना, ठीक है। यू माने तुम्हें, तो हम तुम्हें ले जा सकते हैं। एंड, और। फ्लाई, उड़ सकते हैं। अगर तुम अपना मुंह ना खोलो और इस छड़ी को जोर से पकड़ लो तो वी कैन टेक यू एंड फ्लाई, हम तुम्हें ले जा सकते हैं।
और उड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। द क्रेंस, क्रेंस माने सारस होता है, कह चुका हूँ, सारस, ओके। ब्रॉट मतलब ले गया, यहाँ पर ब्रे सेकंड फॉर्म में ले जाना की, तो ले जाना, ठीक है, ले गया। ए थिन, थिन माने एक, ए माने अ माने क्या होता है, एक होता है। थिन माने क्या होता है, पतली, ठीक है। बट लेकिन, लेकिन बट माने क्या होता है, लेकिन। स्ट्रॉन्ग कहते हैं मजबूत। स्टिक माने छड़ी, ओके। तो द क्रेंस ब्रॉट अ थिन बट स्ट्रॉन्ग स्टिक, ठीक है। तो सारस ले गया एक पतली बट स्ट्रॉन्ग स्टिक, लेकिन मतलब एक किससे ले जा रहा है, एक पतली छड़ी है उसके पास, एक लेकिन मजबूत है। कैसी है, मजबूत, पतली है बट मजबूत है, और उस छड़ी से उसको उठा के ले जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते हैं आगे। द क्रेंस, क्रेंस कहते हैं सारस, ओके। सैड माने कहा, तो सारस ने कहा टू द टोर्टाइस, कछुए से। किससे कहा, कछुए। तो सारस ने कछुए से कहा टू होल्ड द स्टिक, होल्ड माने पकड़ना, ये भी पकड़ना की होती है, ठीक है, होल्ड पकड़ना, ओके। ध्यान से देखिए, स्टिक छड़ी को पकड़िए। विद हिज टीथ, अपने दांत, विद माने साथ होता है, ओके। इस माने अपनी, टीथ माने दांत। तो तुम अपने क्या करना है, तो सारस ने कहा कि कछुआ तुम जोर से इस दांतों से अपने इस छड़ी को पकड़ लो, ठीक है। दे एडवाइज हिम, दे माने होता है उन्होंने, या फिर वे, एडवाइज कहते हैं सलाह, हिम माने उसे, तो उसने उसे सलाह दी, उन्होंने उसे क्या दी, सलाह दी। नॉट टू ओपन हिज माउथ, अपना मुंह ना खोलने की। नॉट माने नहीं, ओपन माने खोलना, हिज माने अपना, माउथ माने मुंह, तो उसने अपना मुंह ना खोलने की सलाह दी। एंड माने और, वार्न कहते हैं चेतावनी, और चेतावनी दी। अब मैं लिखाऊंगा नहीं, बस आपको समझना है बोलने पे, ठीक है। और चेतावनी दी, हिम उसे, तो फिर चेतावनी दी। दैट की, दैट माने क्या होता है, कि। इफ माने यदि होता है, यदि। ही ओपन्स, वह खोलता है, ओपन्स आया है यहाँ पे सेकंड मतलब एस लगी है, सिंगुलर, तो यदि वो खोलता है, हिज माउथ अपना मुंह, ही विल फॉल, वह गिरेगा। यदि वो अपना मुंह खोलेगा, माउथ माने मुंह होता है, ही माने वह, विल माने ये तो हेल्पिंग वर्ब है, गागी है, फॉल माने गिरना, तो गिरेगा। यदि वो अपना मुंह खोलता है तो गिरेगा, ठीक है। द टोर्टाइस होल्ड, कछुए ने कहा, किसने कहा, कछुए ने सुना, होल्ड माने सुनना, सुना। द स्टिक, छड़ी, सॉरी, द टोर्स, होल्ड माने पकड़ना होता है, तो कछुए ने पकड़ा द स्टिक, छड़ी को। एंड द क्रेंस, एंड माने और, क्रेंस कहते हैं फारस। सारस कॉट द बोथ एंड्स, कॉट माने ले गए, कैच माने पकड़ना होता है, तो पकड़ना की सेकंड फॉर्म में पर कॉट, पकड़ा। द बोथ एंड्स, दोनों किनारे, बोथ माने दोनों होते हैं, एंड्स माने किनारे। जो क्रेन सारस थे उन्होंने उस छड़ी के दोनों किनारे पकड़ लिए, अगल बगल से, ठीक है। ऑफ द स्टिक, छड़ी के, ऑफ माने का, काकी के, स्टिक माने छड़ी, तो दोनों जो सारस थे उन्होंने दोनों साइड की जो कोने होते हैं उनको पकड़ लिया, स्टिक माने छड़ी। इन देयर वीक्स, एंड फ्लू टुवर्ड्स, देखो, इन देयर वीक्स, इन माने होता है मैं, देयर माने होता है वहाँ या वहाँ अपनी, वीक्स कहते हैं चोटी या फिर चोंच, सॉरी। तो इन देयर वीक्स, द कॉट द बोथ एंड्स ऑफ द स्टिक इन देयर वीक्स, मतलब दोनों सारस थे, क्रेंस कहते हैं सारस, कॉट कहते हैं पकड़ना, बोथ एंड्स, बोथ माने दोनों ने, एंड्स माने किनारे, दोनों किनारे, ऑफ द स्टिक, छड़ी के, ऑफ माने क्या होती है, स्टिक माने छड़ी। इन देयर वीक्स, वीक्स कहते हैं चोंच, तो चोंच द्वारा जो छड़ी के दोनों कोने को पकड़ लिया। एंड फ्लू, और उड़ गए, ओके। फ्लू यहाँ उड़ना की, फ्लाई की सेकंड फॉर्म है। टुवर्ड्स, तरफ कहते हैं, टुवर्ड्स माने दियर टारगेट, अपने लक्ष्य की तरफ। विद टर्टल्स, विद टर्टल्स कहते हैं कछुए के साथ, विद माने साथ, टर्टल्स माने कछुआ, तो कछुए के साथ उड़ गए। द टर्टल्स वॉज हैवी इन वेट, टर्टल्स कहते हैं कछुआ, बाज माने था, हैवी माने भारी, इन माने में, वेट माने वजन, तो कछुआ वजन में भारी था, ओके। समझ लोगे, हाँ सर समझ लेंगे, बिना लिखे काम चल जाएगा। सो द क्रेंस, इसलिए, क्रेंस माने सारस, कुड नॉट फ्लाई, क्रेंस कहते हैं सारस, इसलिए सारस, सो माने इसलिए, क्रेंस माने सारस, कुड माने ये तो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, नॉट माने नहीं, फ्लाई माने उड़ना, ऑन हाइट, ऊंची हाइट, मतलब ऑन माने होता है पर, हाइट माने ऊंचाई, तो इसलिए सारस अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ पाई। समझ लोगे, जी हाँ सर। देवर, इसलिए, बर माने थे, फ्लाइंग वेरी लो, इसलिए वे धीरे चल रहे थे, वेरी माने बहुत, लो माने धीमे, फ्लाइंग माने उड़ना, तो इसलिए वे धीमे उड़ रहे थे। इतना क्लियर, तो पिछला पार्ट है मैंने पढ़ चुका है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद क्लास।